यूजिंग ग्रुप एंड पेयर वर्क. ग्रुप और पेयर वर्क का इस्तेमाल एक बड़ी क्लास में बहुत एहतियात के साथ किया जाना चाहिए, मगर इसके साथ साथ दिस इज अ वेरी हेल्पफुल स्ट्रैटेजी टू अचीव एजुकेशनल गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स. ग्रुप और पेयर वर्क जो है, इसमें सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं शुरू में सिंपल रखें. उससे पहले तो आप ग्रुप एथिक्स के बारे में स्टूडेंट्स को एजुकेट करें. ग्रुप में काम करने के क्या तरीके हैं और उसकी क्या एथिक्स हैं, ये बताना स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरी है. आमतौर पर एक बड़ी क्लास में ग्रुप और पेयर वर्क के स्टूडेंट्स आदी नहीं होते, और अगर उनको एकदम ग्रुप और पेयर वर्क कराया जाए तो उनके लिए छोटे ग्रुप की शक्ल में बैठना जो है और काम करना मुश्किल हो जाता है. इसका एक बुनियादी असूल ये है कि सबसे पहले तो आप उनको ग्रुप डायनामिक्स के बारे में बताएं कि ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है, ग्रुप एथिक्स क्या होते हैं, ग्रुप में काम कैसे किया जाता है, और जब आप पहली दफ़ा ग्रुप एक्टिविटी दे रहे हैं तो उसको आप मुख्तसर और सिंपल रखें. क्योंकि अगर आप चैलेंजिंग एक्टिविटी दे देंगे और वो पहले ग्रुप वर्क के आदी भी नहीं है तो फिर उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा. तो कोशिश ये कीजिए that when you assign group work to students, you give simple activities. At the same time, prepare them first. First, you prepare them on how to do group work and then engage them into group or pair activities. That is very important. इसके अलावा, क्योंकि एक क्लासरूम बड़ा है और जब ग्रुप्स की शक्ल में बैठेंगे तो जाहिर है कि शोर होगा, तो इसका एक आसान तरीका ये है कि स्टूडेंट्स को आप जो हैं वो करीब बैठे हुए स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दें, उसको ग्रुप की शक्ल दे दें ताकि जो है वो लॉजिस्टिक्स जो हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिवली आपके लिए और स्टूडेंट्स के लिए जो हैं ग्रुप्स बनाने आसान हो. इसके अलावा आप कोशिश ये करें कि स्टूडेंट्स जो हैं वो वीकली या मंथली बेसिस के ऊपर एक ही ग्रुप में काम करें. उससे एक तो वो फेमिलियराइज एक दूसरे से हो जाते हैं और बेहतर काम जो है वो भी कर सकते हैं. क्योंकि अगर आप फौरी तौर पर बार बार ग्रुप्स को चेंज करेंगे तो देन स्टूडेंट्स दे डू नॉट बिल्ड अ रेपो विद वन अनदर एंड देन प्रॉब्लम्स कैन स्टार्ट. सो प्लीज यू कैन मेक देम सिट ऑन अ वीकली बेसिस और इफ यू वांट ऑन अ मंथली बेसिस, लेकिन जाहिर है कि ये ना करें कि वो हमेशा ही एक ग्रुप की शक्ल में काम करें. उनको मौका भी आप दें कि वो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के साथ काम करें. इसके अलावा आप जो ग्रुप्स हैं एडवांस में बनाएं, क्योंकि इससे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप हल कर लेते हैं. अगर 40 मिनट की क्लास में आप उनको ग्रुप्स बनाने के लिए वक्त दे रहे हैं तो फिर बैठना और काम करना ये सब एक मुश्किल अमल है. तो यू मेक ग्रुप्स इन एडवांस सो दैट व्हेन यू गिव ग्रुप वर्क स्टूडेंट्स आर मेंटली प्रिपेयर्ड टू डू इट एंड देन दे कैन वर्क एज अ ग्रुप फॉर सेवरल क्लास पीरियड्स. सो बहुत जल्दी चेंज करने से जो है वो मसाइल पैदा हो सकते हैं. इसके अलावा आप ग्रुप्स में रोल्स असाइन कर दें. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी ग्रुप मेंबर शुड फील इंपॉर्टेंट, और ये ना करें कि एक ग्रुप लीडर जो है वो महीनों तक ग्रुप लीडर रहे. एवरी स्टूडेंट नीड्स इंपॉर्टेंस एंड दैट इंपॉर्टेंस नीड्स टू बी गिवन टू दैट स्टूडेंट. तो जब आप रोल्स असाइन करें तो कोशिश ये करें कि तमाम स्टूडेंट्स को कोई ना कोई रोल जरूर दिया जाए ताकि एक इफेक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो इंश्योर हो. It is very important that all group members they participate equally in a group and all the efforts of all students are needed to complete a task. इसको आमतौर पर हम collaborative and cooperative learning कहते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो इकट्ठे मिलकर कोई टारगेट्स जो है वो अचीव करते हैं. ये भी कोशिश करें कि जब आप कोई एक एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें आपने डिफरेंट रोल्स दिए हुए हैं, तो जब दूसरी एक्टिविटी करें तो रोटेट करें रोल्स को. जिस तरह ग्रुप में कोई फैसिलिटेटर होता है, कोई ग्रुप मॉनिटर होता है, कोई लोग जो हैं वो टाइम कीपर होते हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ रोल्स असाइन किए जाते हैं. सो रोटेट दीज रोल्स. ऑल स्टूडेंट्स शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी आइदर अ ग्रुप मॉनिटर और अ ग्रुप लीडर और अ टाइम कीपर और अ रिकॉर्ड कीपर, ताकि वो सीखें भी कि ग्रुप डायनेमिक्स क्या होती हैं. ये सब के लिए सीखना जरूरी है, मगर उसके लिए उस्ताद का अटेंटिव होना और अलर्ट होना और एजाइल होना. These are very important qualities to have when you are administering lesson in a large class. These are important qualities to have
And these skills must also be communicated to the students so that they can use these skills efficiently while doing group or pair work.